मैं यूथ ओलंपिक में जब मैं मेडल जीता था तब मैं आपसे मिला था और आज दूसरी बार मिल रहा हूं, तो मैं यही तो कहना थॉमस चाहूंगा कि कप मैं विजेता हैं ये भारतीय बैडमिंटन टीम के वो खिलाड़ी जिन्होंने इस बार इतिहास रच के थॉमस कप पहली बार भारत के नाम किया और जीता। उनसे मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनसे संवाद कर रहे हैं। इंडिया के लिए मेडल जीतता रहूं और आपसे मिलता रहूं और बाल मिठाई लाता रहूं। अच्छा लक्ष्य, मुझे बताया गया कि तुम्हें फूड पॉइजनिंग हो गया था वहाँ। जी सर, जब हम पहुंचे थे जिस दिन, उस दिन मेरे को फूड पॉइजनिंग हुआ था, तो मैं 2 दिन के लिए नहीं खेल पाया था। बट फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे जब ग्रुप स्टेज के मैचेस स्टार्ट हुए तब तक थोड़ा बेटर फील कर रहा था। तो फिर एक मैच खेला था और फिर एक मैच में फिर से रेस्ट किया था ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। नहीं, कुछ भी खाने की आदत है कि क्या है? नहीं सर, वो एयरपोर्ट पे कुछ गलत खा लिया था शायद उस दिन, तो उसकी वजह से थोड़ा पेट खराब हो गया था। बट बाकी के जब टूर्नामेंट आगे बढ़ा तो मैं और दिन भर मतलब एक के बाद एक दिन बेटर फील करता जा रहा था। आज देश में छोटे छोटे बच्चों का भी मन करता है हमें जाना है जी तो 8-10 साल के बच्चों के लिए तुम्हारा क्या संदेश रहेगा? जी, जैसे कि आपने विमल सर ने कहा कि मैं काफ़ी शरारती था और काफ़ी शरारत करता था, तो मैं खुद से तो ये कहना चाहूँगा कि मैं अगर थोड़ा कम शरारत करता और खेलने पे ध्यान देता तो ज़्यादा अच्छा था। बट बाकी लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी काम करें दिल से करें और अपना पूरा ध्यान लगा के काम करें। फूड पॉइजनिंग होने के बाद फिजिकल तकलीफ तो हुई होगी, लेकिन मानसिक तकलीफ तुम्हें बहुत हुई होगी, क्योंकि खेल चलता हो, शरीर साथ न देता हो। उस समय तुमने जो बैलेंस रखा होगा ना, कभी आराम से सोचना कि वो कौन सी ताकत थी, वो कौन सी ट्रेनिंग थी कि फूड पॉइजनिंग के कारण, फिजिकल वीकनेस के बावजूद भी खेल तुम्हें चैन से बैठना नहीं देता था और तुम फूड पॉइजनिंग की स्थिति को भी पार करके आए। उस पल को एक बार फिर से याद करना, तुम्हारी बहुत बड़ी वो ताकत होगी, तुमने किया होगा। 10 लोगों ने कहा होगा चिंता मत करो, सब हुआ होगा, लेकिन तुम्हारे भीतर भी एक ताकत होगी। और मैं समझता हूं कि, और दूसरा, ये तुम्हारा जो नटखटपन है ना, छोड़ो मत इसको, वो तुम्हारी जिंदगी की एक ताकत भी है, उसे जियो, मस्ती से जियो। चलिए, बहुत बहुत बधाई। प्रणय बताइए, मैंने सही कहा ना? तुम्हारा ही ट्वीट था ना? हाँ सर, मेरा ही ट्वीट था सर। सर, it's been a very happy moment for all of us because we won the Thomas Cup after 73 years, and I think even more proud moment because we could win it for a country on our 75th year of independence. So I think that's a great gift for the country and I'm really happy. अच्छा प्रणय, मलेशिया, डेनमार्क, ऐसी टीमें और उसके खिलाफ क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में निर्णायक मैचों में जीतने का दारोमदार, और मैं समझता हूं कि समय सबकी नजरें प्रणय पर होगी। क्या रहा होगा? उस प्रेशर में कैसे अपने आप को संभाला और कैसे एग्रेसिवली रिजल्ट दिया? सर, काफी ज्यादा ही प्रेशर था सर उस दिन, स्पेशली क्वार्टर फाइनल्स के दिन, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं ये मैच हार जाऊंगा तो हमको मेडल नहीं मिलेगा और हम लोग विदाउट मेडल वापस आना पड़ेगा। बट वो जो टीम का जो स्पिरिट था सर एंटायर टूर्नामेंट में, और सभी का जो जोश था कि ये कुछ तो भी करके हमको मेडल लेके जाना ही है, वो स्टार्टिंग दिन से काफी एनर्जी दे रहा था सर एंटायर स्क्वाड को। एंड जब कोर्ट, स्पेशली कोर्ट के अंदर जाने के बाद एक 10 मिनट के बाद मुझे लगा कि आज तो कुछ भी करके जीतना ही है। एंड आई थिंक सेमीफाइनल में भी सेम सिचुएशन था सर, बहुत ज्यादा ही प्रेशर था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर हम लोग फाइनल्स पहुंच गए तो हम लोग ये गोल्ड लेके आ सकते हैं। तो मुझे वो जीतना ही था सर, और एंटायर टीम के लिए सर थैंक यू, बिकॉज वो लोग उधर थे सपोर्ट के लिए और बहुत ज्यादा ही एनर्जी दिया वो लोग, तो कुछ तो करके जीत। देखिए प्रणय, मैं देख रहा हूं आप एक योद्धा है। खेल से भी ज्यादा आपके भीतर के अंदर जो एक विक्ट्री का मिजाज है ना, वो सबसे बड़ी तुम्हारी ताकत है। और शायद जो तुम शरीर की परवाह किए बिना
इंजरी हो जाए जो भी हो कर लूंगा, वो उसी का परिणाम है, क्योंकि भीतर एक बहुत बड़ी ऊर्जा भी है और जज्बा भी है। मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। उन्नति हुडा। कहा उन्नति सबसे छोटी है? Good evening, sir. हाँ, बताइए उन्नति। Sir, first of all, because I'm part of here, I'm feeling very happy today. और सर मुझे एक चीज़ बहुत मोटिवेट करती है कि आप कभी भी जो मेडलिस्ट है और जो नॉन मेडलिस्ट है उसके बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। ये बात। अच्छा, इतनी छोटी आयु में इतने बड़े सीनियर लोगों की टीम में जाना, और तुम्हारी टीम में तो ओलंपिक विजेता भी रहे हैं, तो क्या आपको मन को क्या लग रहा था? ऐसे ही दब जाती थी? नहीं मैं भी बराबर हूं, क्या लग रहा था? सर इस टूर्नामेंट से बहुत कुछ एक्सपीरियंस मिला और बहुत कुछ सीखने को भी मिला, और बॉयज़ की टीम जीती और अच्छा फील भी हुआ, और यूं भी सोचा है कि अगली बार गर्ल्स की टीम को भी जीतना है और मेडल लाना है। अच्छा, ये मुझे बताओ, ये हरियाणा की मिट्टी में ऐसा क्या है जो एक से बढ़कर एक खिलाड़ी निकल रहे हैं? सर पहली बात तो दूध दही का खाना। उन्नति, ये मेरा और पूरे देश का विश्वास है कि आप अपने नाम को जरूर सार्थक करोगी। इतनी छोटी आयु में तुम्हें अवसर मिला है, आप इसको बिगिनिंग मानोगी। बहुत कुछ करना बाकी है। कभी भी चलो यहाँ हो आए, ये जीत के आए, ऐसा मन में कभी विजय तो घुसने ही मत देना। बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि तुम्हारे पास एक लंबा समय तुम्हारे पास है और बहुत छोटी आयु में तुम्हें अनुभव मिला है, और इसलिए इस सफलता को पचाना और आगे पहुंचना, ये दोनों चीजें तुम्हारे लिए बहुत काम आएगी, और मुझे पक्का विश्वास है कि तुम इसे करको रहोगी। मेरी तरफ से तुम्हें बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। Good evening, sir. जी ड्रिजा। As a young player, it's an honor to play for India. The coming years, I will make proud India and get more medals for our country. फैमिली सपोर्ट कैसा रहता है? सर पापा पहले फिजिकल एजुकेशन टीचर था, तो ही इज ऑलरेडी इन द स्पोर्ट्स, सो ही सपोर्ट करेगा अच्छा से बैडमिंटन खेलने के लिए। पहले घर पे एक कोर्ट, ही मेड ए कोर्ट देयर, देन घर पे खिलाया। इसके बाद ऐसा नेशनल टूर्नामेंट, स्टेट वगैरह पे मेडल आया, फिर ऐसा होप हो गया हाँ आ सकते हैं इंडियन टीम पे, ऐसा है। तो अभी फैमिली में क्या सबको संतोष है? हाँ सर। पिताजी तुम्हारे लिए जो मेहनत करते थे, हाँ, नाउ इज सेटिस्फाइड। वाह। देखिए टीजा, आप लोगों ने जिस तरह उबेर कप में खेला, मैं पक्का मानता हूं देश इससे बहुत ही गौरवान्वित है, और आपने अपने लक्ष्य पर बिल्कुल आप लोग टिके रहे। ठीक है, आज मनचाहा परिणाम नहीं मिला होगा, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि आप जो चाहते हैं वैसा रिजल्ट मिलने वाला है, और आप ही की टीम को मिलने वाला है। कोई और टीम आएगी और परिणाम लाएगी ऐसा नहीं, क्योंकि आपने एक अच्छी शुरुआत की है। आपने देश की युवा पीढ़ी को नए उत्साह, नई ऊर्जा से भर दिया है। और ये बीते 7 दशक में, यानी 125 करोड़ का देश, इतना इंतजार करना पड़ा। 7 दशक में हमारे खिलाड़ियों की न जाने कितनी पीढ़ियां, जिसने भी बैडमिंटन को समझा होगा उसने सपना देखा होगा, वो सपना आपने पूरा किया है। छोटा नहीं काम है जी। और जब फाइनल मुकाबले में मैंने जैसे कहा है बात की, और मैं महसूस कर रहा था कि आपको अंदाज ही नहीं कि आपने कितना बड़ा काम किया है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सचमुच में आपने बहुत बड़ा काम किया है, और अब तो आप भी अनुभव करते रहे हो कि हाँ यार कुछ करके आए। आप जिन खेलों से जुड़े हुए हो, उसमें जब इतनी बड़ी सफलता मिलती है
तब भारत का जो स्पोर्ट का इकोसिस्टम है, स्पोर्ट्स के लिए जो कल्चर में एक नई जोम और उत्साह की आवश्यकता है, जो एक आत्मविश्वास की आवश्यकता है, जो अच्छे अच्छे कोच नहीं कर सकते, बड़े बड़े नेता के होनहार भाषण भी नहीं कर सकते, वो काम आपके इस विजय ने करके दिखाया है जी। ये ठीक है, उबेर कप में थोड़ा अभी हम और करना बाकी है, इंतजार करेंगे, लेकिन जीतने का इंतजाम भी करेंगे। और मुझे विश्वास है कि इंतजार हमें लंबा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो आप लोग जाकर के आए हैं ना, आपकी आंखों में मुझे वो जज्बा दिखता है। और हमारी विमेन टीम ने बार बार ये दिखाया है कि वे कितने अव्वल दर्जे के खिलाड़ी हैं, कितने अव्वल दर्जे के एथलीट हैं। और मैं ये बिल्कुल साफ देख रहा हूं दोस्तों, सिर्फ समय की बात है, इस बार नहीं तो अगली बार से ही आप ही लोग विजयी होकर के आने वाले हैं। और जैसा आप सब ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, आजादी के 75 साल हो रहे हैं, और अपनी आंखों के सामने खेल की दुनिया में भारत का यह उदय, खेल के मैदान से निकला हुआ नौजवान विश्व के मंच पर ताकत दिखा रहा है, तो भारत गर्व से भर जाता है। सफलता की बुलंदी को छूना हर हिंदुस्तानी को गर्व देता है, और इसलिए एक नए आत्मविश्वास के साथ भारत का मिजाज है, यस आई कैन डू इट, ये मिजाज है। और जैसे उन्होंने बताया कि भाई मैंने मन में तय कर लिया था, इस बार तो हारना नहीं है, पीछे हटना नहीं है। ये जो यस वी कैन डू इट जो है ना, ये भारत में एक नई ताकत बन चुका है, और आप उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। अच्छा, सामने प्रतिद्वंदी कितना ही ताकतवर हो, कॉम्पिटिटर हमारा कितना ही ताकतवर हो, वो कौन है, उसका रिकॉर्ड क्या है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण आज के भारत के लिए खुद अपना प्रदर्शन है। मैं ये मानता हूं।